एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में ऋषि बोलती है मुझे भी कुछ भी करके कायल को मेडिसिन देना पड़ेगा क्योंकि ट्रीटमेंट के बिना वो तो अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पाएगा। ऋषि ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर कोई आता है जिस वजह से सभी लोग थोड़ा सा चौकन्ना हो जाते हैं। वहीं पर वो बंदा बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर भी मुझे कोई मिल जाएगा जो कि मेरी तरह ही मेडिकल हर्ब्स के ऊपर दिलचस्पी रखता हो। और उसको देखकर तो ऋषि बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है ये तो मेरे टीचर माइकल सेंसेई है। और ठीक तभी हमें ऋषि के तीसरे लाइफ को सीन को दिखाया जाता है। मतलब कि ऋषि ने अपने तीसरे लाइफ में माइकल के पास ही अपनी मेडिकल की पढ़ाई किया था और नॉलेज लिया था और वो दोनों तो इस जगह पर ऑरोरा देखने के लिए आए थे। ऋषि तो उस ऑरोरा को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं पर माइकल बोलता है तुम मेरा स्टूडेंट हो, तुम जो भी चाहोगी मैं तुमको वो दिखाऊंगा और ऐसा कोई चीज है जो कि तुम नहीं जानती मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा। प्रेजेंट में ऋषि ये सब कुछ सोचकर बोलती है और ये मेरे टीचर है। जिसके बाद ऋषि के गार्ड बोलता है आखिरकार तुम कौन हो। माइकल बोलता है ओ मुझे माफ कर देना, मेरा नाम है माइकल हेवन और मैं कोयलस किंगडम से आया हूँ। जो सुनने के बाद वो गार्ड बोलते हैं क्या आप अपना रूम को खो दिए, क्या हम मदद करें आपको रूम को ढूंढने के लिए। माइकल बोलता है तुम लोगों का शुक्रिया लेकिन मैं खो नहीं गया हूँ, मैं तो बस उस लड़की पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जो सुनने के बाद वो गार्ड बोलने वाले ही होते हैं कि ये हमारे प्रिंसेस है, लेकिन वो बोलने से पहले ऋषि सामने आकर बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर ऋषि माइकल को अपना इंट्रोडक्शन देती है। माइकल बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम्हारे नेल पर जो पेंट लगा हुआ है वो गेलवुड से किया गया है ना। जो सुनकर ऋषि थोड़ा सा चौंक जाती है। माइकल ये भी बोलता है तुम इसको हार्ड बनाने के लिए कौन सा मेथड को यूज किया। और फिर ऋषि बोलती है मैंने इसको वैसे ग्लू मेथड से यूज किया। जो सुनने के बाद माइकल बोलता है तुम्हें क्या लगता अगर इसको एस्टोमा मेथड में तुम हार्डनिंग करती तो फिर क्या होता। जवाब में ऋषि बोलती है शायद ये और भी ज्यादा टिंट हो जाता। जो सुनने के बाद तो माइकल हंसने लगता है और बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, काश अच्छा होता कि तुम मेरी स्टूडेंट होती। ऋषि बोलती है अगर आप माइंड नहीं करते तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर जितने समय हो आप मुझे सिखा सकते हो। माइकल बोलता है कि हाँ जरूर क्यों नहीं। ये सुनने के बाद तो ऋषि खुश हो जाती है और उसको थैंक यू बोलती है और बोलती है तो फिर मैं आपको आपसे टीचर बुलाऊंगी। माइकल बोलता है टीचर, हाँ ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वही पर ऋषि तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपने मन में बोलती है मुझे पहले कभी भी नहीं लगा था कि मैं अपने टीचर को दोबारा देख पाऊंगी और फिर से टीचर बोल पाऊंगी। तभी माइकल बोलने लगता है ऋषि अभी तुम तुम्हारे खेत में जो भी हर्ब्स को उगा रही हो उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, तो तुम कायल को पॉइजन तो नहीं करने वाले। ये सुनने के बाद तो ऋषि के साथ साथ वो दोनों गार्ड भी शॉक हो जाते हैं। देन अगले सीन में हम कायल को देख पाते हैं जो बोलता है ऋषि समा मैं आपसे मिलकर खुश हूँ, मुझे नहीं लगा था कि एक ही दिन में मैं आपको दोबारा देख पाऊंगा। ऋषि बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, मैं भी तुमको देखकर खुश हूँ। तभी कायल बोलता है माइकल आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। माइकल बोलता है आज मैंने एक कमाल की लड़की को ढूंढा है और मैं बस उससे मिलने के लिए आया हूँ। कायल बोलता है तुम्हें क्या बोल रहे हो माइकल, ये लड़की हमारी कल का हिन क्राउन प्रिंसेस के फियांसे है। माइकल बोलता है ओ ऐसी बात है, लेकिन ये तो अब मेरी स्टूडेंट है। ये सुनकर कायल तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और बोलता है कि क्या स्टूडेंट। माइकल बोलता है मुझे लगता है कि ऋषि का एक मेडिसिन तुमको ठीक कर सकता है कायल, मुझे उसके बनाए गए मेडिसिन के ऊपर ज्यादा कुछ पता तो नहीं है लेकिन मैं भी उस मेडिसिन को लेकर तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। ऋषि बोलती है कि टीचर आप प्रिंस के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट के शब्द यूज मत करो। माइकल बोलता है जो भी हो, लेकिन कायल मुझे लगता है कि उस मेडिसिन की वजह से तुम ठीक हो सकते हो। कायल बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ, अगर माइकल ने मुझे ये करने के लिए बोला तो मैं करूंगा, मैं अपने डिजीज को ठीक करने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ऋषि बोलती है तुम श्योर तो हो ना। कायल बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। इसके बाद ऋषि बोलती है ठीक है मैं सब कुछ तैयार करके लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद ऋषि उस मेडिसिन को बनाकर लेकर आती है और फिर बोलती है इस मेडिसिन में एक प्रॉब्लम है, असल में इस मेडिसिन का स्वाद बहुत ही ज्यादा बकवास है। माइकल बोलता है बस इतने सी बात, हमारा कायल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको कुछ नहीं होगा। फिर माइकल तो उस मेडिसिन के बोतल को लेकर कायल को पिलाने लग जाता है। जो देखकर तो ऋषि डर जाती है और बोलती है टीचर पहले एक ग्लास ऑफ वाटर तो रख दो। लेकिन उसके बात सुनने से पहले तो माइकल कायल को पिला भी देता है, जिसके बाद तो कायल का हालत बहुत ज्यादा खराब होता है। माइकल बोलता है कायल आखिरकार इसका टेस्ट कैसा है। कायल बोलता है इसका टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा कड़वा, बहुत ही ज्यादा नमकीन, मीठा, यहाँ तक कि खटवा भी है, पता नहीं लेकिन अभी मुझे बहुत ज्यादा उल्टी आ रही है। ऋषि बोलती है कायल आपको बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप चुपचाप रहिए। देन अगले सीन में कायल की हालत तो खराब होता है और वो रेस्ट करने के लिए चला जाता है। फिर माइकल ऋषि को एक बुक देता है और बोलता है ये मेरा रिसर्च पेपर है। जो सुनने के बाद तो ऋषि काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर ऋषि जैसे ही उस रिसर्च पेपर को
पढ़ने लगती है तभी उसको एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर माइकल ऋषि को बोल रहा था तुम्हें इस मेडिसिन को यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए था क्योंकि तुम कभी भी अपने स्किल की मदद से किसी को भी खुश नहीं कर पाओगी। खैर छोड़ो इस बात को, मैं अभी एक न्यू मेडिसिन के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं किसी को चाहता हूँ कि उस मेडिसिन को ट्राई करे, लेकिन मुझे अभी तक उस मेडिसिन को ट्राई करवाने वाला कोई भी नहीं मिला। प्रेजेंट में ऋषि बोलती है मुझे कभी भी नहीं पता चला कि आखिरकार मैं और मेरे टीचर उस मेडिसिन को लेकर झगड़ क्यों रहे थे, लेकिन पता नहीं उस मेडिसिन को ट्राई करने के लिए टीचर को कोई भी मिला भी होगा या नहीं। लेकिन अचानक से वहाँ पर आर्नोल्ड आ जाता है और बोलता है कि ऋषि अब घर जाने का वक्त आ गया है। आर्नोल्ड को देखकर तो ऋषि थोड़ा सा शॉक्ड होती है और फिर आर्नोल्ड तो माइकल को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, जिस वजह से ऋषि आर्नोल्ड को माइकल का इंट्रोड्यूस करवा देती है। और फिर माइकल खड़ा होता है और बोलता है आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप इस कंट्री का क्राउन प्रिंस हो, मुझे यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। आर्नोल्ड बोलता है मेरे फियांसे को तुम सब कुछ नॉलेज दे रहे हो, तो अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होता है तो तुम मुझे बेझिझक बोल सकते हो। माइकल हंसकर बोलता है तो मुझे आपसे अब मदद मांगने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद माइकल ऋषि को लेकर जाने लगता है और तभी ऋषि बोलती है आप मुझे यहाँ पर अचानक पिकअप करने के लिए क्यों आए। आर्नोल्ड बोलता है मैं यहाँ से जा ही रहा था तो मैंने सोचा कि तुमको पिकअप कर लूं, क्या तुम हमेशा इतनी लेट लौटती हो। ऋषि बोलती है असल में मैं टाइम ट्रैक करना भूल जाती हूँ। जो सुनने के बाद तो आर्नोल्ड अपना तुरंत पॉकेट वॉच निकाल कर ऋषि को दे देता है। ऋषि चौंक कर बोलती है लेकिन ये पॉकेट वॉच तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है। और फिर आर्नोल्ड उस पॉकेट वॉच को कैसे यूज करना है वो भी ऋषि को बताने लगता है। जो सुनने के बाद ऋषि अपने मन में बोलती है आर्नोल्ड समा तो न्यू टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट करने में काफी ज्यादा माहिर है। और ठीक तभी ऋषि को वही बात याद आता है जब माइकल ने उसको बोला था कि मुझे इस मेडिसिन को ट्राई करने के लिए कोई भी अच्छा सा बंदा नहीं मिल रहा। और ये याद करने के बाद वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। आर्नोल्ड बोलता है क्या हुआ। ऋषि बोलती है कुछ नहीं, अगर आप इस वॉच को मुझे देते हो तो मैं इसको रखूंगी। अब हमें अगले दिन ऋषि को देख पाते हैं जो कि रेडी हो रही होती है और बोलती है आज के पार्टी में मुझे लॉबिन से बचकर रहना पड़ेगा और मुझे पहचान न ले कि मैं ही लूसियस हूँ। और ठीक तभी ऋषि के पास एक लेटर आता है और ये लेटर वही ज्वेलरी दुकान की मालकिन की तरफ से थी जिसमें लिखा था कि आपके रिंग बनाने के लिए हमें कोयलोस किंगडम के क्राफ्ट्समैन को इस गलकाहेन शहर में लाना पड़ा, इसलिए हमें थोड़ा सा वक्त लग गया। और उस लेटर के पीछे तो रिंग का डिजाइन भी होता है जो देखकर तो ऋषि काफी ज्यादा खुश होती है। देन अगले सीन में हम ऋषि और आर्नोल्ड को पार्टी में देख पाते हैं और फिर वहाँ पर काइल भी आता है और उन दोनों को ग्रीट करता है और वो ऋषि को भी ग्रीट करता है। ऋषि बोलती है क्या तुम अभी ठीक हो। काइल बोलता है हाँ आपके दवा की वजह से मैं अभी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जिसके बाद ऋषि बोलती है तो तुम पार्टी में मजा करना। और फिर ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और फिर वो नीचे आकर अपने एक टेक्निक को यूज करती है और इस टेक्निक के यूज करने के बाद वो पूरे के पूरे पार्टी में जितने भी लोग हैं उनको ऑब्जर्व करती है और उन सभी को ऑब्जर्व करने के बाद वो लॉबिन का जगह के बारे में पता लगाती है और उसको पता लग भी जाता है कि लॉबिन आखिरकार कौन से दिशा में है। जिसके बाद वो अपने मन में बोलती है इस टेक्निक को मैंने बहुत समय के बाद यूज किया लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मेरे काम में आया, इसको मैंने अपने 5th लाइफ में सीखा था। और फिर ऋषि नीचे आकर सभी से बात करने लगती है और अपने मन में बोलती है मुझे कुछ भी करके लॉबिन के नजर में नहीं आना और उससे दूरी बनाकर रखना है। वहीं पर ऋषि सभी से बात करते हुए समय समय पर लॉबिन के ऊपर भी नजर रखी हुई होती है, लेकिन तभी वो अचानक से आर्नोल्ड और काइल को कहीं पर जाते हुए देख लेती है। दूसरी तरफ काइल और आर्नोल्ड एक जगह पर जाकर बात करते हैं जहाँ पर काइल बोलता है आर्नोल्ड मैं आपसे कोयलोस किंगडम के लिए हेल्प मांगने के लिए आया हूँ, आप प्लीज आपके आर्मी से हमारे कंट्री को सपोर्ट करिए। हम लोगों को पैसा मेडिकल और किसी और भी चीज में सपोर्ट नहीं चाहिए, बस मिलिट्री में सपोर्ट चाहिए क्योंकि आपको तो पता ही है कि कोयलोस किंगडम का मिलिट्री काफी ज्यादा वीक और कम है। बदले में हम आपको ज्वेलरी गोल्ड सिल्वर सब कुछ देंगे। वहीं पर उन दोनों की बात को तो ऋषि छुप कर सुन रही होती है। वहीं पर काइल भी बोलता है कुछ नेबर कंट्री हमारे ऊपर नजर बनाई हुई है, वो लोग कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, मुझे मेरे लोगों को हेल्प करना है, प्लीज मेरी मदद करिए। इतना सब कुछ सुनने के बाद आर्नोल्ड बोलता है तो तुम बोलना चाहते हो कि कोयलोस किंगडम गलकाहेन के साथ एक सौदा करना चाहता है। काइल बोलता है जो आप समझे ओ। आर्नोल्ड बोलता है अब मुझे समझ आया कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारी बॉडी काफी वीक है, तुम हमेशा सीख रहते हो, फिर भी तुम कुछ भी करके यहाँ पर मुझसे सिर्फ ये बोलने के लिए आए हो है ना। और फिर आर्नोल्ड ये भी बोलता है तुम सोच लो कि गलकाहेन ने तुम्हारे कंट्री को हेल्प किया तो बदले में कोयलोस किंगडम हमारे कंट्री के लिए क्या क्या कर सकता है। काइल बोलता है हमारे कंट्री से हम ज्वेलरी गोल्ड सिल्वर सब कुछ यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे, भले ही इससे हमारे कंट्री में प्रॉफिट में असर क्यों ना पड़े। वही पर ये सब कुछ सुनने के बाद तो ऋषि भी शॉक्ड होती है और अपने मन में बोलती है काइल समा आप ऐसा मत करिए। दूसरी तरफ आर्नोल्ड जवाब में बोलता है तुम बकवास मत करो,
करो, तुम्हें पता है कि मैं इसमें एक लिमिटेशन दूंगा और तुम भी ये अच्छे तरीके से जानते हो कि कोयलस का जो मिनरल रिसोर्सेस है वो धीरे धीरे सूखता जा रहा है ना। ये सुनने के बाद तो काइल मानो एकदम दंग ही रह जाता है। आर्नोल्ड बोलता है तुम अभी ये जो कर रहे हो ये सिर्फ एक बेवकूफ की निशानी है। जवाब में काइल बोलता है मुझे पता है कि मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मेरे फैमिली में एक न्यू मेंबर आने वाला है, इसलिए मुझे उस बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, मेरे लोगों के फ्यूचर के लिए मुझे कुछ करना तो पड़ेगा ही। आर्नोल्ड बोलता है अब बस बहुत हुआ और फिर ये बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। काइल बोलता है आर्नोल्ड समा प्लीज रुक जाइए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए। आर्नोल्ड रुकता है, बोलता है लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं एक आक्रामक नेचर का इंसान हूँ, मैं हमेशा अपनी कंट्री की रक्षा करूंगा, ना कि मेरे कंट्री को किसी और के हाथ में दूंगा। ये बोलने के बाद आर्नोल्ड वहाँ से चला जाता है। वहीं पर ये सब कुछ सुनने के बाद तो ऋषि अपने मन में बोलती है आज से 5 साल बाद आर्नोल्ड समा जो वार को क्रिएट करेंगे उसकी वजह से कोयलस किंगडम के ऊपर भी बहुत ही खतरनाक असर पड़ेगा, बहुत लोग मारे भी जाएंगे, लेकिन इसी वक्त मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि मैं फ्यूचर को चेंज कर सकूं। अगर मैं कुछ भी करके आर्नोल्ड समा को मना लूं तो फिर कोयलस किंगडम और कालकाइन में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो जाएगा और शायद वॉर भी नहीं होगा। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 9 भी खत्म हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।